अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो हमारी डिस्कोर्स से रिलेटेड है। आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को स्टडी करने से पहले हमें फेमिनिज्म को समझना होगा। फेमिनिज्म बेसिकली एक सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो वुमेन राइट को प्रोटेक्शन देती है। इस मूवमेंट में हम बात करते हैं कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है और दोनों जेंडर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए सोसाइटी में। अब ये जो हमारा डिस्कोर्स का कैटेगरी है फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये एग्जामिन करता है जेंडर के रिप्रेजेंटेशन को और इनइक्वालिटी को इन द सोसाइटी, कि किस तरीके से जो मेल्स हैं उनकी डोमिनेंसी को मेंटेन रखा जाता है और जो फीमेल्स हैं उनको मार्जिनलाइज कम्युनिटी समझा जाता है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है और हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को प्रिवेल करवाया जाता है। बेसिकली ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ये हाईलाइट करता है पैट्रियार्कल लैंग्वेज की प्रैक्टिस को, कि किस तरीके से जो पैट्रियार्की है उसको मल्टीपल प्रैक्टिसेस के थ्रू सोसाइटी में प्रमोट करवाया जा रहा है। बेसिकली जो फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है ये जेंडर इनइक्वालिटी पे बात करता है कि कैसे जेंडर रोल्स तो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स अपनी अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल जो एक इनइक्वालिटी है, जो वेमेन को उनके राइट नहीं दिए जा रहे, तो इस चीज पे बात करता है फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। और वेमेन के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, किस तरीके से उनको बेसिक जो उनके फ्रीडम के जो राइट्स हैं उनको वो नहीं दिए जा रहे। देन यहाँ पे पैट्रियार्की और सेक्सिज्म पे बात होती है कि किस तरीके से मेल की डोमिनेंसी है और फीमेल को कोई भी राइट नहीं मिल रहा। देन हमारे पास FCDA के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला नाम है मिकल लजार का, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का। देन सेकंड नेम हमारे पास है जूडिश बटलर का, जिन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी की बात की थी कि किस तरीके से दोनों जेंडर्स अपने अपने रोल परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और किसी एक के रोल को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया जाता है। जूडिश बटलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो वेमेन है ना वो अनपेड लेबर है, यानी कि वो एज ए लेबर काम करती है दिन रात, बट स्टिल उनको पे नहीं किया जाता। देन हमारे पास लजार संदरलैंड का कॉन्सेप्ट है कि जिन्होंने जेंडर आइडियोलॉजीज की बात की थी कि जिस तरीके से मेल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे फीमेल की भी एक अलग आइडेंटिटी है, बट स्टिल मेल को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए फ्री पर्सन, बट स्टिल जो फीमेल्स हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी कोई वॉइस नहीं है सोसाइटी के अंदर। देन हम फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में कुछ फेमिनिज्म की टाइप्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है, जहाँ पे हम एजुकेशन राइट्स की और वोटिंग राइट की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि चेयर मैन होता है, वाई चेयर विमेन नहीं है, तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं लिबरल फेमिनिज्म में। देन हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, फैमिली की, रिप्रोडक्शन की, कि किस तरीके से जो फीमेल्स हैं उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते, ये राइट्स सिर्फ मेल के पास हैं। देन हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म की, कि भाई अनपेड डोमेस्टिक लेबर कर रही है फीमेल्स, उनको पे नहीं किया जा रहा और स्टिल जो उनका एक बेसिक रिस्पेक्ट का फैक्टर है वो भी यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। देन हम इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात करते हैं कि फीमेल्स के पास कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है कि वो इकोनॉमिकली सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें। देन हमारे पास पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, जो लैंग्वेज डिस्कोर्स और आइडेंटिटी की बात करता है। देन हमारे पास ब्लैक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है, जो रेस एंड क्लास की बात करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अक्सर क्राइम रिपोर्टिंग केसेस के अंदर अगर कोई एक स्टेटमेंट चलाई जाती है दैट अ यंग वुमन वाज अटैक्ड व्हाइल वॉकिंग अलोन एट नाइट, अगर एक औरत रात को अकेले सफर कर रही थी और उस पर किसी ने कोई अटैक कर दिया, तो अब यहाँ पे उस अटैकर को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, उस विमेन के ऊपर बात की जाएगी कि व्हाई शी वाज ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट, कि भाई वो ऐसे सुनसान रास्ते पे अकेले ट्रैवल कर ही क्यों रही थी। तो दिस इज द थिंग कि हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल को स्टिग्मेटाइज किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है और उन्हीं को ब्लेम किया जाता है, यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करते हैं। अगर हम मजीद एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की एड्स होती हैं हमारे पास टीवी के ऊपर, उसमें हर जगह फीमेल्स को यूज किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के हाउस होल्ड चोर्स हैं या हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिफिकेशन इन फैशन होती है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है वो फीमेल्स की होती है। बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर की जितनी भी फैशन मॉडल होती हैं वो मेल गेज का एक सोर्स होती हैं। देन हमारे पास एक बॉडी शोन का कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक गेज क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में। सो आज की वीडियो में हमने बात की कि बेसिकली फेमिनिज्म क्या है, जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन की बात की कि जेंडर को सोसाइटी बनाती है। देन हमने फेमिनिस्ट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के कुछ फीचर्स को देखा, उसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स को देखा, उसकी टाइप्स की बात की, जिसमें हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, देन वी हैव मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, देन वी हैव द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एंड देन वी हैव द ब्लैक एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वे फेमिनिज्म के बाद ये मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता था। देन हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।